कभी कभी किस्मत आपको सबसे कठिन जगह पर भेजती है ताकि आप जान सकें आप किस चीज के बने हो। साउथ अफ्रीका, 28 जून 1971। एक छोटे से शहर प्रिटोरिया में एक बच्चे ने पहली बार आंखें खोली। नाम था इलॉन रीव मस्क। उसके पिता एरल मस्क इंजीनियर थे और मां मे मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन। घर में सब कुछ था, पर सुकून नहीं था। माँ और पिता के बीच झगड़े, अलगाव और एक टूटी हुई पारिवारिक दुनिया, यही उसका बचपन था। एलॉन बचपन से ही अलग था। वो सवाल पूछता था जो बड़े भी नहीं सोचते थे। क्यों, कैसे, क्या ये मुमकिन है? ये उसके हर दिन के सवाल थे, और शायद इसी जिज्ञासा ने उसे बाकी बच्चों से अलग बना दिया था। लेकिन स्कूल आसान नहीं था। वो हर दिन परेशान किया जाता। एक बार कुछ लड़कों ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कई हफ्तों तक उसे बिस्तर पर रहना पड़ा। उस दर्द ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। वो समझ गया कि ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। वो अब और ज्यादा पढ़ने लगा, सीखने लगा और अपने दिमाग की दुनिया में खो गया। उसने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर सीखा, खुद से, बिना किसी मदद के। और 12 साल की उम्र में उसने गेम बनाया, ब्लास्टार। उस छोटे से गेम को उसने बेच दिया और अपनी पहली कमाई की, $500। यह रकम छोटी थी, लेकिन उस जीत में वो आग थी जिसने उसके अंदर कुछ जला दिया था, खुद पर भरोसा। अब एलॉन को समझ आने लगा कि अगर कुछ सोचा जा सकता है तो वो किया भी जा सकता है। लेकिन उसके चारों तरफ की दुनिया उसे रोक रही थी। उसके पिता कहते थे कि उसके सपने बेकार हैं, असंभव है। लेकिन वो जानता था कि अगर वो यहीं रह गया तो उसकी जिंदगी बस गुजर जाएगी। वो चाहता था उस जगह जाना जहां सपनों को पंख मिलते हैं, अमेरिका। वो जानता था कि वहां पहुंचना मुश्किल होगा, पर वो ये भी जानता था कि मुश्किल ही असली इम्तिहान होता है। उसने फैसला किया वो अपने देश को छोड़ेगा, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने आराम को पीछे छोड़ देगा। वो निकलेगा एक ऐसे रास्ते पर जहां कोई गारंटी नहीं थी, पर उम्मीद थी। उसकी मां ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, शायद हां, लेकिन इसी पागलपन से तो दुनिया बदलती है। और फिर वो चला गया, एक सूटकेस, कुछ कपड़े और दिल में एक सपना लेकर। एक सपना, इंसान को सितारों तक पहुंचाने का। उस पल उसने खुद से वादा किया, मैं असंभव को संभव बनाऊंगा। चाहे रास्ते में कितनी भी ठोकरें मिलें, चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं नहीं रुकूंगा। वो इलन मस्क था, एक ऐसा लड़का जिसने दर्द को अपनी ताकत बनाया, अकेलेपन को अपनी प्रेरणा और सपनों को अपनी हकीकत। कहते हैं हर महान कहानी की शुरुआत किसी न किसी संघर्ष से होती है, और एलन की कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। अब सुनो एलन मस्क मोटिवेशनल ऑडियो बुक, एपिसोड 2, अमेरिका का सफर, द लीप ऑफ फेथ। जब तुम अपने सपनों के लिए घर छोड़ते हो तो सिर्फ एक जगह नहीं छोड़ते, तुम अपनी पुरानी पहचान छोड़ते हो। एलन मस्क भी वही कर रहा था। वो अपने देश, अपने जमीन, अपने बचपन की गलियों से दूर जा रहा था, क्योंकि उसे अपने भीतर एक आवाज सुनाई दे रही थी, अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो वहीं रहना बंद करो जहां सब ठीक लगता है। दक्षिण अफ्रीका की उस सीमित दुनिया में उसे अब दम घुटता था। उसे लगता था जैसे उसकी सोच पिंजरे में कैद है। और एक दिन उसने फैसला किया, वो निकल पड़ेगा उस जगह जहां सोचने की आजादी हो, कोशिश की इजाजत हो और असफलता से डरना पाप ना माना जाए। उस जगह का नाम था अमेरिका। लेकिन अमेरिका पहुंचना आसान नहीं था। उस समय दक्षिण अफ्रीका की नागरिकता का मतलब था सैन्य सेवा, और एलन नहीं चाहता था कि वो किसी और के आदेश पर जिए। उसने अपनी मां की कनाडाई नागरिकता के जरिए रास्ता निकाला और 1989 में वो कनाडा पहुंचा, बस 2 बैग, थोड़े से पैसे और बहुत बड़ा सपना लेकर। कनाडा में कोई पहचान नहीं थी, कोई दोस्त नहीं, बस ठंडी सड़कों पर अजनबी चेहरों का समुंदर। उसने कई छोटे मोटे काम किए, लकड़ी काटने से लेकर कॉलेज की सफाई तक। कभी कभी पेट भरने के लिए दिन भर में सिर्फ एक खाना खाता था।
पर उसके चेहरे पर कभी हार का भाव नहीं था। वो हर दिन अपने आप से कहता, ये मुश्किलें मुझे रोकने के लिए नहीं आई, ये मुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं। कई साल की मेहनत के बाद आखिरकार उसे वो मिला जिसका सपना था, अमेरिका का वीजा। वो 1995 में अमेरिका पहुंचा, उस धरती पर जिसे उसने किताबों में पढ़ा था। उसे लगा जैसे वो किसी और ग्रह पर आ गया है। इतनी एनर्जी, इतने आइडियाज, इतनी आजादी। उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिन बाद ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो पढ़ने नहीं, कुछ करने आया है। बाकी लोग सोचते थे कि वो पागल है, कौन अपनी पढ़ाई छोड़ देता है इतनी जल्दी। लेकिन एलन जानता था, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क वही होता है जब तुम कोई रिस्क नहीं लेते। वो चाहता था इंटरनेट के जरिए दुनिया बदलना। 90s का समय था जब इंटरनेट बस जन्म ले रहा था। बहुत कम लोग समझते थे कि यह आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बदलाव होगा, लेकिन एलन ने उस भविष्य को पहले ही देख लिया था। वो दिन रात कोडिंग करता, बिजनेस प्लान बनाता और अपने भाई किम्बल के साथ एक छोटा ऑफिस ढूंढता। ऑफिस ही उनका घर था, वहीं सोते, वहीं खाते, वहीं काम करते। कई बार बैंक बैलेंस जीरो हो जाता, पर उम्मीद कभी जीरो नहीं हुई, क्योंकि एलन को भरोसा था, उसकी मेहनत उसकी किस्मत से ज्यादा ताकतवर है। और वो जो लड़का कभी अकेले में किताबें पढ़ा करता था, अब एक नया अध्याय लिखने जा रहा था, Zip2 नाम की कंपनी का। एक ऐसी कंपनी जो उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। वो अभी भी वही लड़का था, डरता था, थकता था, गिरता भी था, लेकिन अब उसने सीख लिया था कि डर और सपनों के बीच की दूरी बस एक कदम की होती है, और वो कदम उसने उठा लिया था। कहते हैं कुछ सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि वो तुम्हें बदल देते हैं। एलन मस्क का अमेरिका का सफर भी ऐसा ही था, जहां उसने खोया बहुत कुछ, पर पाया वो इंसान जो एक दिन पूरी दुनिया को बदलने वाला था। अब सुनो इलॉन मस्क मोटिवेशनल ऑडियो बुक एपिसोड 3, Zip2 द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही एलन को महसूस हुआ था कि ये जगह उसके सपनों के लिए बनी है। लेकिन वो ये भी जानता था कि इस जमीन पर कोई तुम्हें मौके नहीं देता, यहां हर इंसान अपने मौके खुद बनाता है। उसने तय किया कि अब वो कुछ ऐसा करेगा जिससे दुनिया को फर्क पड़े। वो और उसका भाई किम्बल दोनों ने मिलकर शुरू किया Zip2, एक छोटी सी कंपनी जो अखबारों को ऑनलाइन लाने का आइडिया रखती थी। आज ये आम लगता है, लेकिन 90s में जब इंटरनेट नया था, किसी को समझ नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है। लोग कहते, ऑनलाइन न्यूज कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन एलन को यकीन था। उनके पास न ऑफिस था, न फंडिंग। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, दिन में कोडिंग करते, रात को उसी ऑफिस में सो जाते। एलन के पास बिस्तर भी नहीं था, बस एक पुराना सोफे का कोना था जहां वो आंखें मूंद लेता। सुबह उठते ही फिर काम, बिना छुट्टी, बिना रुकावट। वो कहते थे, अगर कुछ करना है तो जब तक थककर गिर न जाओ तब तक मत रुकना। कई बार पैसे खत्म हो जाते, कई दिनों तक वो एक ही सैंडविच खाता। कई बार इन्वेस्टर मीटिंग में लोग उसे नकार देते, लेकिन वो हर बार वापस लौटता और अगले दिन फिर कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत असर दिखाने लगी। कुछ छोटे अखबारों ने Zip2 का इस्तेमाल करना शुरू किया। लोगों को महसूस होने लगा कि शायद ये लड़का सच में कुछ बड़ा कर सकता है। इन्वेस्टर आए, फंडिंग मिली और कंपनी बढ़ने लगी। एलन दिन में 20 घंटे काम करता था। वो चाहता था कि सब कुछ परफेक्ट हो। कभी कभी उसके कर्मचारी कहते, थोड़ा आराम कर लो। वो हंस के जवाब देता, जब तक मेरा सपना जाग रहा है मैं कैसे सो सकता हूं। 1999 में वो दिन आया जब कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीदने का ऑफर दिया। रकम थी $307 मिलियन। एक ऐसा आंकड़ा जो उस लड़के के लिए किसी कहानी जैसा था, जिसने कभी अपनी पहली कमाई $500 से शुरू की थी। जब ये सौदा हुआ तो कई लोग बोले, तुम जीत गए, पर एलन मुस्कुराकर बोला, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। उसने अपनी हिस्सेदारी से करीब $22 मिलियन कमाए, और जब किसी ने पूछा कि अब क्या करोगे, तो उसने कहा, मैं पैसे नहीं चाहता, मैं भविष्य बनाना चाहता हूं। एलन के लिए पैसा कभी मकसद नहीं था, वो तो बस एक ईंधन था जो उसके अगले सफर को ताकत देने वाला था, क्योंकि अब उसके दिमाग में एक नया सपना जन्म ले चुका था।
एक ऐसी क्रांति जो दुनिया के पैसों को डिजिटल बना देगी। वो सपना था X.com, जो बाद में पेपाल के नाम से जानी गई। लेकिन उस कहानी की शुरुआत के पहले ये याद रखना, हर बड़ी उड़ान की नींव हमेशा जमीन पर ही रखी जाती है। Zip2 ने एलन को सिखाया कि मेहनत, धैर्य और विश्वास से पत्थर भी रास्ता बन जाते हैं। वो अब जान चुका था कि अगर तुम दिन रात अपने सपने में जीते हो तो दुनिया एक दिन उसी सपने में विश्वास करने लगती है। और यही थी शुरुआत उस इंसान की जो अब दुनिया की सोच को बदलने वाला था। अब सुनो इलॉन मस्क मोटिवेशनल ऑडियो बुक, एपिसोड 4, पेपैल, दुनिया बदलने की चाह। Zip2 की सफलता के बाद जिंदगी में पहली बार एलन के पास सब कुछ था, नाम, पैसा और एक पहचान। लेकिन उसके अंदर की बेचैनी कम नहीं हुई। वो अब भी रातों को सो नहीं पाता था। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही सवाल घूमता था कि अब आगे क्या। पैसे उसके लिए मंजिल नहीं थे, वो तो बस एक रास्ता था जिससे वो दुनिया को बदल सके। और उसी सोच से जन्म लिया X.com ने। साल था 1999। इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन पैसे का लेन देन अब भी पुराना था। बैंकिंग सिस्टम जटिल, धीमा और सीमित था। एलन ने सोचा कि क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां कोई भी कहीं से भी एक क्लिक में पैसे भेज सके। उसने अपनी पूरी कमाई दांव पर लगा दी, लगभग सारी Zip2 की कमाई। उसने X.com की शुरुआत की, एक ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो उस समय किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं था। लोग कहते थे, पैसे ऑनलाइन भेजना, क्या यह पागलपन नहीं है? लेकिन एलन को वो आवाज सुनाई दे रही थी जो बचपन से उसके अंदर गूंजती थी कि अगर सब कह रहे हैं असंभव है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। शुरुआती महीनों में कई बार सिस्टम क्रैश हुआ, धोखाधड़ी के मामले आए और बैंकिंग रेगुलेशन का पहाड़ सामने खड़ा हो गया। टीम के लोग थकने लगे, पर एलन नहीं। वो हर दिन ऑफिस में सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। वो कहता, मुझे पता है ये आसान नहीं है, लेकिन जब तक सही नहीं हो जाता मैं रुकूंगा नहीं। धीरे धीरे X.com लोगों के बीच मशहूर होने लगा। उसी समय एक और कंपनी थी, कॉन्फिनिटी, जिसने पेपैल नाम की सर्विस बनाई थी। दोनों के विचार एक जैसे थे, डिजिटल पेमेंट का भविष्य। शुरुआत में दोनों प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने हाथ मिला लिया। X.com और कॉन्फिनिटी के मर्जर से जन्म हुआ उस नाम का जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, पेपैल। पेपैल के साथ एलन मस्क ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने पैसे के लेन देन को डिजिटल बना दिया। उसने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को हिला दिया और शायद पहली बार एक सामान्य इंसान बिना बैंक जाए सिर्फ एक क्लिक में पैसे भेज सकता था। लेकिन हर क्रांति के साथ दुश्मन भी आते हैं। कंपनी के अंदर मतभेद बढ़ने लगे। एलन के आइडिया को बहुत बड़ा और बहुत रिस्की कहा जाने लगा। कई बार बोर्ड मीटिंग्स में उसे उसके ही पद से हटाने की कोशिशें हुईं। और एक दिन जब वो छुट्टी पर गया था, बोर्ड ने उसे सीईओ की कुर्सी से हटा दिया। उस दिन वो टूटा नहीं, लेकिन अंदर से जल उठा, क्योंकि उसने देखा जिस बच्चे को उसने पैदा किया था वही अब उससे छिन गया है। लेकिन एलन ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि कभी-कभी जीतने के लिए हार को स्वीकार करना पड़ता है। 2002 में ईबे ने पेपैल को करीब $1.5 बिलियन में खरीद लिया। एलन को अपने हिस्से के रूप में मिला लगभग $180 मिलियन। कई लोग कहते, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, जिंदगी बन गई। पर वो मुस्कुराकर बोला, मैं अमीर बनने के लिए नहीं, इतिहास बनाने के लिए आया हूं। पेपैल ने उसे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी, कि हर इनोवेशन के पीछे दर्द होता है, हर विजन के पीछे सैक्रिफाइस होता है। और वो अब अगले सफर की तैयारी कर रहा था, एक ऐसा सफर जहां जमीन नहीं, आसमान उसका रास्ता बनने वाला था। क्योंकि अब उसके दिमाग में एक और पागलपन पल रहा था, स्पेस एक्स। वो इंसान जिसने पैसे को डिजिटल बनाया था, अब तैयार था इंसानों को दूसरे ग्रह तक भेजने के लिए। और यही थी शुरुआत उस अध्याय की जिसने इलॉन मस्क को सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं, बल्कि एक लेजेंड बना दिया। अब सुनो इलॉन मस्क मोटिवेशनल ऑडियो बुक, एपिसोड 5, स्पेसएक्स, आसमान से भी आगे का सपना। पेपैल बेचने के बाद एलन मस्क के पास इतना पैसा था कि वो पूरी जिंदगी आराम से जी सकता था। वो चाहे तो करोड़ों की गाड़ियां खरीद सकता था, दुनिया घूम सकता था, या बस अमीरों की तरह एक आसान जिंदगी चुन सकता था।
लेकिन एलन अलग था। वो कहता था, अगर जिंदगी का मकसद सिर्फ आराम है तो फिर जीने का क्या मतलब। उसे बचपन से आसमान की तरफ देखने की आदत थी। वो सितारों को नहीं देखता था, वो सोचता था कि वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और अब जब उसके पास साधन थे, उसने अपने उस बचपन के पागलपन को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उसने कहा, मैं इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजना चाहता हूं। लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम पागल हो, ये सरकारें भी नहीं कर पाई और तुम करना चाहते हो। पर एलन के अंदर वो आग थी जो दूसरों की हंसी से नहीं बुझ पी थी। उसने 2002 में शुरू की स्पेसएक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। उसका सपना था सस्ता, भरोसेमंद और यूजेबल रॉकेट बनाना। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। ना अनुभव, न सही लोग, न सही तकनीक। सब कुछ शून्य से शुरू हुआ। पहले रॉकेट लॉन्च की कोशिश हुई और वह फट गया। दूसरी बार भी असफलता, तीसरी बार फिर नाकामी। हर बार करोड़ों डॉलर का नुकसान, हर बार मीडिया का मजाक, हर बार लोगों का कहना, अब बस करो। टीम टूटने लगी, फंडिंग खत्म होने लगी और एक वक्त ऐसा आया कि एलन के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों को साथ चला सके। वो दो रास्तों के बीच खड़ा था। एक कंपनी को बचा सकता था, दूसरी को खोनी पड़ती। लेकिन उसने फैसला किया कि मैं दोनों को बचाऊंगा। उसने अपना आखिरी पैसा लगा दिया। वो रातें जब बाकी लोग सो रहे थे, वो एक छोटे कमरे में बैठकर सोचता था कि क्या मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया। लेकिन अगले ही पल वो खुद को जवाब देता, अगर मैं अब हार मान लूं तो ये सपना मर जाएगा। और फिर आई वो तारीख, 28 सितंबर 2008। स्पेसएक्स ने चौथी बार अपना रॉकेट लॉन्च किया। पूरी टीम की सांसें थमी हुई थीं। रॉकेट आसमान में गया और इस बार सफल हुआ। वो पल सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं थी, वो एक इंसान की जिद की जीत थी। वो दिन जिसने एलन मस्क को मिट्टी से उठाकर सितारों में पहुंचा दिया। कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया और वहां से शुरू हुई स्पेसएक्स की उड़ान। फैल्कन 9, ड्रैगन कैप्सूल, स्टारशिप, एक के बाद एक नए इतिहास। आज स्पेसएक्स वो कंपनी है जिसने अंतरिक्ष यात्रा का चेहरा बदल दिया है। पर लोग भूल जाते हैं कि इस जीत के पीछे कितनी रातें थीं जब इलॉन अकेला बैठकर रोया था। कितनी बार उसने खुद से कहा था कि मैं खत्म हो गया हूं, और फिर खुद को जवाब दिया, नहीं अभी नहीं। उसने कहा था, I'll never give up unless I am dead और completely incapacitated। और उसने सच में कभी हार नहीं मानी। स्पेसएक्स सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक प्रतीक है। उस पागलपन का जो दुनिया को आगे बढ़ाता है, उस सपने का जो असंभव को चुनौती देता है, और उस इंसान का जिसने साबित किया कि अगर तुम आसमान को छूना चाहते हो तो पहले गिरने की हिम्मत रखनी पड़ती है। एलन मस्क अब एक मिशन पर था। स्पेसएक्स उड़ चुका था, लेकिन उसकी नजरें अब भी आगे थीं, क्योंकि उसके लिए मंजिल आसमान नहीं, मंगल ग्रह था। और ये तो बस शुरुआत थी। अब सुनो इलॉन मस्क मोटिवेशनल ऑडियो बुक एपिसोड 6, टेस्ला इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। स्पेसएक्स के रॉकेट जब आसमान छू रहे थे, एलन मस्क का मन अब भी जमीन पर एक और क्रांति की तलाश में था। वो जानता था कि अगर इंसान को दूसरे ग्रहों तक पहुंचना है तो पहले इस ग्रह को बचाना होगा। पृथ्वी थक चुकी थी। प्रदूषण, तेल पर निर्भरता और बढ़ती जनसंख्या ने उसकी सांसें छीन ली थीं। एलन ने सोचा कि अगर हम अपनी धरती को ही नहीं बचा सके तो मंगल तक पहुंचने का क्या मतलब। उसी सोच से उसने कदम रखा टेस्ला मोटर्स की दुनिया में। 2004 में उसने एक छोटे से स्टार्टअप में निवेश किया जो इलेक्ट्रिक कार बनाने का सपना देख रहा था। लोगों ने कहा, इलेक्ट्रिक कार कौन खरीदेगा, ये कभी काम नहीं करेगी। लेकिन एलन मुस्कुराया। वो जानता था कि हर बड़ी सोच की शुरुआत हमेशा मजाक से होती है। टेस्ला में वो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, एक विजनरी बन गया। वो चाहता था कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक रेवोल्यूशन बने। उसका सपना था कि एक दिन हर सड़क पर सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स दौड़ेंगी। पर रास्ता कठिन था। टेक्नोलॉजी नई थी, बैटरी महंगी थी, इन्वेस्टर्स डरे हुए थे, कंपनी को बार बार पैसे की जरूरत थी और लोगों को अब भी भरोसा नहीं था। 2008 का वो साल आया जब स्पेसएक्स बार बार असफल हो रहा था। टेस्ला भी डूबने की कगार पर थी।
कंपनी के पास इतना भी कैश नहीं बचा था कि अगले महीने कर्मचारियों को सैलरी दी जा सके। एलन के पास आखिरी पैसे थे, वो पैसा जो उसकी जिंदगी की सारी मेहनत का नतीजा था। उसने उसे बांट दिया, आधा स्पेसएक्स को, आधा टेस्ला को। उसने खुद को खाली कर दिया ताकि उसके सपने जिंदा रह सकें। उसने कहा, अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं कोशिश करते हुए मरना चाहूंगा, हार मानकर नहीं। वो दिन रात टेस्ला की फैक्ट्री में रहता, हर छोटी गलती को खुद ठीक करता, कर्मचारियों के साथ बैठकर बैटरी डिजाइन करता, टेस्ट करता और फिर से असफल होता। कई रातें बिना सोए गुजर जाती। लोग कहते, तुम एक साथ दो दो कंपनियां क्यों चला रहे हो? वो कहता, क्योंकि दोनों इंसानियत के भविष्य के लिए हैं। फिर एक दिन वो पल आया। टेस्ला रोडस्टर तैयार हो चुकी थी, एक खूबसूरत, पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार, बिना आवाज, बिना धुआं, लेकिन भरी हुई ताकत से। जब पहली बार उसने उस कार को सड़क पर चलते देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ एक कार नहीं, ये भविष्य है। पर मुश्किलें वहीं खत्म नहीं हुई। मीडिया ने मजाक उड़ाया, कॉम्पिटिटर्स ने हमला किया और क्रिटिक्स बोले कि एलन मस्क दिवालिया होने वाला है। लेकिन वो हर इंसल्ट को फ्यूल बना लेता। उसने कहा, अगर तुम सोचते हो मैं असफल हूं तो रुको, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं अब भी खेल में हूं। और कुछ ही सालों में टेस्ला ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स, मॉडल वाई, हर नई कार एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। टेस्ला ने ऑटो इंडस्ट्री को हिला दिया। अब लोग पेट्रोल नहीं, बैटरी की ताकत पर भरोसा करने लगे। दुनिया जो कभी कहती थी इलेक्ट्रिक कार्स असंभव हैं, अब उसी दुनिया में टेस्ला के शोरूम्स खुल रहे थे। एलन मस्क ने साबित कर दिया कि जब तुम्हारे इरादे सच्चे हों तो दुनिया चाहे जितना हंसे, एक दिन वही ताली बजाती है। टेस्ला सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो एक सोच थी कि इनोवेशन तब तक जिंदा है जब तक इंसान सपने देखता है। और एलन मस्क तो अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक सिंबल बन चुका था दुनिया को बदलने वाले पागलपन का। वो जानता था कि अब उसके कदम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसके सामने अभी और भी ऊंचाइयां थीं। सूरज की रोशनी से चलने वाले शहर और दिमाग को मशीन से जोड़ने वाले सपने। टेस्ला ने उसे एक नई उड़ान दी थी और अब वो उड़ान भविष्य की तरफ बढ़ रही थी। अब सुनो इलॉन मस्क मोटिवेशनल ऑडियो बुक एपिसोड 7, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, सोलर सिटी, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी। टेस्ला और स्पेसएक्स की सफलता के बाद भी एलन मस्क के दिमाग में सवाल नहीं रुके। वो सोचता था कि अगर इंसान को सच में भविष्य में जीना है तो सिर्फ गाड़ियां और रॉकेट ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना होगा। और यही सोच उसे नए प्रोजेक्ट्स की तरफ ले गई, सोलर सिटी, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी। सबसे पहले सोलर सिटी। एलन ने सोचा कि ऊर्जा के लिए हम तेल और कोयले पर निर्भर नहीं रह सकते। धरती की ऊर्जा सूरज में है, हवा में है, पानी में है। उसने कहा कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी का भविष्य खतरे में है। सोलर सिटी का उद्देश्य था हर घर, हर बिल्डिंग, हर शहर को क्लीन एनर्जी से जोड़ना। लोगों ने कहा कि इतना बड़ा बदलाव कैसे संभव है, लेकिन एलन ने सुना केवल अपनी आवाज जो कहती थी, इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है। फिर आया न्यूरालिंक। वो सोचता था कि इंसान का दिमाग इतना शक्तिशाली है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ उसका कनेक्शन बहुत सीमित है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो हमें खुद को अपग्रेड करना होगा। न्यूरालिंक का सपना था ह्यूमन ब्रेन को मशीन के साथ जोड़ना। शुरुआत में लोग इसे साइंस फिक्शन कहते थे, लेकिन एलन ने कहा कि जो लोग भविष्य नहीं देखते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। और यही विजन दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस का हल बनने लगा। और फिर आई द बोरिंग कंपनी। एलन ने देखा कि शहरों में ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि लोग दिन में घंटों बस, गाड़ियां और रोड में फंस जाते हैं। लोग कहते थे कि यह प्रॉब्लम तो कभी हल नहीं होगी, लेकिन एलन ने अंडरग्राउंड टनल्स की तरफ सोचा। वो कहता था कि अगर ऊपर से रास्ता बंद है तो नीचे जाओ। इस सिंपल लेकिन रिवॉल्यूशनरी आइडिया ने ट्रांसपोर्ट की सोच बदल दी। हर प्रोजेक्ट में उसकी एक चीज कॉमन थी, दुनिया को बेहतर बनाना। वो कभी सिर्फ पैसा बनाने के लिए काम नहीं करता,
वो ऐसा काम करता है जो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान और सस्टेनेबल बनाए। और यही है एलन मस्क की सबसे बड़ी ताकत। वो न सिर्फ सोचता है, बल्कि एक्शन में भी विश्वास करता है। वो फेलियर से डरता नहीं, क्रिटिसिज्म से डरता नहीं, उसके लिए केवल विजन मायने रखता है। आज एलन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, वो एक इंसान है जिसने साबित किया कि अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत भी आपके अंदर है। सोलर सिटी, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी ये सिर्फ कंपनियां नहीं, ये उस इंसान की लेगेसी है जिसने हमेशा असंभव को चुनौती दी। और अब वो अपनी अगली उड़ान की तैयारी में है, क्योंकि एलन मस्क के लिए सफर खत्म नहीं होता। हर नई चुनौती, हर नया प्रोजेक्ट सिर्फ उसे आगे बढ़ाने वाला है। और यही इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है, एक इंसान का सपना जो पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। अब सुनो, इलॉन मस्क मोटिवेशनल ऑडियो बुक एपिसोड 8, इलॉन मस्क द मैन हु चेंज्ड द फ्यूचर। इलॉन मस्क की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस जज्बे की, उस जुनून की, उस आग की जिसने उसे हमेशा असंभव को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। वो लड़का जिसने साउथ अफ्रीका की छोटी गलियों में अकेलेपन सहा, वो बच्चा जिसने किताबों में आसमान देखा और खुद को सितारों तक पहुंचाने का सपना दिया, वो इंसान जिसने इंटरनेट को बदल दिया, डिजिटल पैसे की दुनिया बनाई और अब तक इंसानियत के लिए असंभव को साधने की कोशिश कर रहा है, वही इलॉन मस्क आज दुनिया के सामने खड़ा है। उसने सिखाया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, कि असफलताएं सिर्फ पड़ाव हैं, मंजिल नहीं, कि क्रिटिसिज्म और हंसी सिर्फ फ्यूल है तुम्हारे हौसले को और तेज करने के लिए। उसने दिखाया कि अगर इंसान के पास विजन और एक्शन दोनों हों तो वो किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। स्पेसएक्स ने उसे आसमान की तरफ उड़ाया, टेस्ला ने उसे पृथ्वी के भविष्य का जिम्मेदार बनाया, सोलर सिटी ने उसे ऊर्जा के संकट से लड़ने वाला बनाया, न्यूरालिंक ने उसे ह्यूमन पोटेंशियल की सीमाओं को पार करने वाला बनाया और द बोरिंग कंपनी ने उसे शहरों के भविष्य का सोचने वाला बनाया। इलॉन मस्क सिर्फ एक नाम नहीं है, वो सिंबल है साहस का, जोश का और सपनों की ताकत का। वो प्रूफ है कि अगर तुम अपने डर पर काबू पा सको, अगर तुम अपनी जिज्ञासा का पालन कर सको और अगर तुम असफलता के बावजूद रुक न सको, तो कोई भी सपना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। आज इलॉन मस्क की लेगेसी सिर्फ तकनीक में नहीं है, वो इंसानियत के लिए इंस्पिरेशन है। हर नया विचार, हर नया प्रोजेक्ट, हर नया चैलेंज दुनिया को बदलने की उसकी चाहत को दिखाता है और यही हमें सिखाता है। हमारे अंदर भी वही आग है, वही जज्बा है। हम भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं अगर हम उनके पीछे पूरी ताकत से लग जाएं। इलॉन मस्क की कहानी हमें याद दिलाती है कि महानता किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होती। महानता वही पाता है जो गिरता है, उठता है, हारता नहीं, जो असंभव को सिर्फ एक चुनौती समझता है, जो सपनों के लिए जीता है और सपनों के लिए मरता है। और यही है इलॉन मस्क, द मैन हु चेंज्ड द फ्यूचर। और अब यह सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम अपने सपनों के लिए उठने की हिम्मत रखोगे? क्या तुम अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगर इलॉन मस्क कर सकता है तो किसी भी इंसान के लिए असंभव कुछ भी नहीं। इलॉन मस्क के 10 पावरफुल लेसन्स। सोचो, एक इंसान जो बचपन में अकेला था, बुलीड था और लोगों ने उसे अजीब समझा, वही इंसान आज दुनिया की सोच बदल रहा है। इलॉन मस्क की जिंदगी हमें बताती है कि सफलता सिर्फ चांस नहीं होती, ये चॉइसेस और मेहनत का परिणाम होती है। लेसन 1, ड्रीम बिगर देन एनीवन एल्स। इलॉन हमेशा बड़े सपने देखता है। जब बाकी लोग छोटे सपनों में फंस जाते हैं, वो सोचता है कि इंसान को मार्स पर बसाना है, दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी पर शिफ्ट करना है। अगर तुम्हारे सपने डराते नहीं, तो वो शायद काफी बड़े नहीं हैं। लेसन 2, वर्क रिलेंटलेसली। इलॉन 100 घंटे से ज्यादा काम करता है हर हफ्ते। कुछ भी आसान नहीं होता। सफलता उनकी होती है जो दिन रात अपने सपनों के पीछे खुद को झोंक देते हैं। हर संघर्ष, हर रात की मेहनत तुम्हें एक कदम आगे ले जाती है। लेसन 3, फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस।
रॉकेट्स एक्सप्लोड हुए, टेस्ला मॉडल्स फेल हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता ने उसे मजबूत बनाया। याद रखना, फेलियर डिफीट नहीं है, यह सीखने का सबसे बड़ा मौका है। लेसन 4, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। इलॉन डिस्ट्रैक्शंस में समय नहीं गंवाता। वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो ह्यूमैनिटी या भविष्य के लिए इंपैक्टफुल हों। तुम्हारा समय सबसे कीमती है, इसे वाइजली इन्वेस्ट करो। लेसन 5, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। Zip2, पेपैल, स्पेसएक्स, टेस्ला सब रिस्की वेंचर्स थे। कई बार लोग कहते थे यह असंभव है, लेकिन ईलॉन ने सोचा अगर बड़ा जीतना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। जो लोग बिना रिस्क के रहते हैं वो एवरेज रह जाते हैं। लेसन 6, लर्न कंटिन्यूसली। ईलॉन ने फिजिक्स, रॉकेट साइंस, इंजीनियरिंग खुद सीखी। वो बुक्स, इंटरनेट और एक्सपेरिमेंट से नॉलेज गेन करता रहा। अगर तुम खुद सीखते रहो तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। लेसन 7, बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन अदर्स डोंट। इन्वेस्टर्स हंसते थे, क्रिटिक्स मजाक उड़ाते थे, बोर्ड तक खिलाफ हो जाता था, लेकिन ईलॉन ने इग्नोर किया और आगे बढ़ा। कॉन्फिडेंस प्लस विजन इक्वल टू अनस्टॉपेबल फोर्स। लेसन 8, सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट मैटर। ईलॉन हमेशा उन्हीं प्रॉब्लम्स को चुनता है जिनका इंपैक्ट ह्यूमैनिटी पर हो। स्मॉल प्रॉब्लम्स पर एनर्जी वेस्ट मत करो। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले ही दुनिया बदलते हैं। लेसन 9, बी रिजिलियंट अंडर प्रेशर। फाइनेंशियल क्राइसिस, क्रिटिसिज्म, फेलियर, हर बार उसे टिकना पड़ा। जो इंसान प्रेशर में टूटता नहीं वही जीतता है। रिजिलियंस ही असली ताकत है। लेसन 10, डोंट जस्ट फॉलो ट्रेंड्स, क्रिएट देम। ईलॉन ट्रेंड्स फॉलो नहीं करता, वो खुद ट्रेंड्स क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक कार्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ब्रेन मशीन इंटरफेस। इनोवेशन तब तक जिंदा रहती है जब तुम खुद नया रास्ता बनाते हो। और यही है ईलॉन मस्क का सीक्रेट। सपनों का आकार बड़ा होना चाहिए, मेहनत इतनी हो कि रातें दिन बन जाएं और डर सिर्फ फ्यूल बने। ईलॉन ने साबित किया कि कोई भी इंसान अगर सच में जी जान लगा दे तो असंभव सिर्फ एक शब्द है। तो याद रखो, तुम भी वही कर सकते हो जो ईलॉन मस्क ने किया। बस हिम्मत रखो, सपनों का पीछा करो और कभी हार मत मानो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स और सक्सेस स्टोरीज लाता रहूं, तो अभी मेरे चैनल ट्रेडर सुवो को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखो, आपका सपना, आपकी मेहनत, आपकी दुनिया बदल सकती है।